अब बैरसिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बंसल न्यूज पर पीड़ित परिवार ने कुछ बातें कही। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने अपनी आप बीती बंसल न्यूज पर सुनाई। किस तरह से आपको बता दें कि लड़कियों को ब्लैकमेल किया गया था, इसकी बात भी बताई। और साथ ही अनस और अरमान ने अश्लील वीडियो भेजे थे। मिलने से मना किए जाने पर फोटो वायरल करने की धमकी भी इस दौरान आरोपी ने दी थी। जहां पुलिस अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। दोनों आरोपियों पर एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो आपको बता दें कि रासुका के तहत दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। बैरसिया से पूरा मामला सामने आता है, जहां पर एक 17 साल की नाबालिग को इन आरोपियों ने अश्लील और भद्दे भद्दे मैसेज भेजे थे, उसके साथ में कमेंट भी किए थे और बात करने का दबाव ये बना रहे थे। और बात नहीं करने पर वीडियोस वायरल करने की, फोटोज वायरल करने की धमकी भी इस दौरान दी जा रही थी। जिसके बाद पीड़िता ने अपने माता पिता से इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस के पास ये पूरा मामला पहुंचा और इसी के तहत अब यहां पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। बैरसिया में उस परिवार के साथ मौजूद हैं जो खासतौर से ब्लैकमेल का शिकार हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत की हम दाद देते हैं कि वो खुलकर सामने आए, पुलिस तक पहुंचे, दोषियों पर एफआईआर हुई और गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन घटना कैसी है, किस तरीके से शिकंजे में छात्राओं को लिया, कैसे परिजनों ने आगे होकर हिम्मत दिखाकर थाने तक पहुंचे और उन पर गिरफ्तारी भी हुई है और एनएसए की कार्रवाई भी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस बेटी से जिसने हिम्मत दिखाई, उनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्लस शुरुआत कहाँ से हुई, आपकी जान पहचान कैसे हुई शुरुआत? वो लड़का घर के बगल में आता था, तो ऐसे हमारी जान पहचान से नाम पता चला, तो उसने मुझे स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेजी। तो मैंने 2-3 बार उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फिर तीसरी चौथी बार में ज़रूर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। फिर ऐसे ही उसका मैसेज आया, तो उसने मुझे ऐसे करके हम लोगों की फ्रेंडशिप हुई। तो जब स्नैपचैट पर मैसेज आया तो उसका नाम क्या था, आप जानते थे कि आप किससे बात कर रहे हो? मुझे ये पता, उसने मुझे यह पता था कि वो हिंदू है दोस्ती करने से पहले, और फिर दोस्ती करने के बाद ये पता चला कि वो मुसलमान है। कितने समय हुआ जब आपकी दोस्ती हुई और आपको लगा कि नहीं यार ये हिंदू नहीं है, ये मुस्लिम व्यक्ति है और गलत नाम से आपसे बातचीत कर रहा था? 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। उसने मुझसे फ़ोटो मांग ली, उसके बाद मुझे पता चला कि वो मुस्लिम है। उसके बाद क्या हुआ, आपने उससे बातचीत की या बंद कर दिया बातचीत? मैंने बातचीत की, तो फिर वो मुझसे मुझे मिलने बुलाने लगा, तो मैं नहीं गई। तो मुझे फ़ोटो वायरल करने की धमकी देता था और उसके बाद ऐसे ही चलता रहा। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर वो घर के पास आके फिर कहने लगा कि मैं तुम्हारी फ़ोटो वायरल कर दूँगा। फोटो आपने कोई भेजे थे या उसने एडिट करके गलत तरीके के फोटो आप? तो मेरा एक फ़ोटो स्नैप भेजी थी, उसने वो एडिट कर लिया था। आपकी जो और सहेलियां हैं, चाहे स्कूल में पढ़ती हो या मोहल्ले में पढ़ती हो, क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ कभी या उन्होंने आपसे बताया हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई है? मेरी कोचिंग में एक सहेली थी, उसने उसने ये बोला था कि मेरी इससे दोस्ती करवाओ। उसने उससे भी बात की, उसको भी ऐसे ब्लैकमेल किया। तो जब आपको पता चला कि वो हिंदू नहीं मुस्लिम है तो आपने बातचीत बंद कर दी? हाँ, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। फिर किशन भैया के सपोर्ट से हम लोगों ने, मैंने पापा को बताया मेरे। फिर मेरे पापा उसके घर गए, उसने बोला कि फ़ोटो डिलीट वगैरह कर, तो उसने मारपीट की उनके साथ। पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपने बड़ी हिम्मत का काम किया, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं लोग कहीं ना कहीं समाज के डर से या एक जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है उसके डर से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई, आप थाने तक पहुंचे। साथ यही कारण है कि आज बेटी भी सुरक्षित है और जो दोषी हैं वो भी जेल के अंदर है। जी, यही बेटर है। तो मुझे पता पड़ा कि अपनी आपकी, मुझे तो मार्केट से पता पड़ा था कि यार ऐसी ऐसी बात चल रही है, कुछ लड़के हैं जो लड़कियों को फ़ोटो दिखाते फिर रहे हैं। तो हमने छानबीन की, तो उसमें उस लड़के के मोबाइल में तुम्हारी लड़की का फ़ोटो भी है। तो फिर मैं उस लड़के के घर गया, भैया मैंने कहा यार क्या बात है, बता मेरी लड़की का फ़ोटो आपने कैसे क्या है, कैसे क्या करा तुमने। तो मोबाइल देने से उसने मना करी। तो एक जना और बीच में आ गया था, तो उससे हमारी झूमा पट्टी हो गई थी। तो वो तो भग गया था, पर उसके घर वालों ने मोबाइल दे दिया था मुझे कि भैया जो मोबाइल ले जाओ आप। फिर मोबाइल लेके हम थाने पहुंच गए थे। मैंने एफआईआर करने की और लोगों से ही बात करी जो थे पीड़ित। उसमें से 2 परिवार मेरे साथ हो गए थे, उन्होंने एफआईआर कर दी मेरे साथ, और 2-3 जने ने मने कर दी। पहले वो साथ हो गए थे, फिर मने करने लगे यार हम नहीं कर रहा एफआईआर। तो आपको ये कैसे पता चला कि ये लोग फोटो ब्लैकमेल करते हैं फोटो के साथ? अपने मार्केट मैंने अपनी बच्ची से बात करी, कह पापा वो बगल में आता था, उसकी बहन उसकी हमारे बगल में रहती हैं, एक उनकी सिस्टर से दोस्ती थी, तो वो आता जाता रहता छोड़ने के लाने। तो कह लगे ऐसे ही उससे मेरी जान पहचान हो गई थी, बातचीत हो गई थी। तो वो मुझसे
भैया भैया कहती थी जो लड़की, उससे भैया भैया बहन बना दी थी, इसके लाने बस ऐसी बात चलती थी। तो जो डीपी पे मोबाइल पे वो अपन फ़ोटो डालते हैं तो वो फ़ोटो था उसके उस पर, तो उससे कहता था या आपकी सहेली से मेरी बात करा, उससे बात करा, उससे बात। उसके साथ और भी दोस्त थे। तो जो कोचिंग में पढ़ती थी 5-6 लड़कियाँ, वो जो 6 लड़कियाँ वो एक ही स्कूल की हैं, जो अलग जाती, पर कोचिंग में सब जो एक साथ पढ़ती थी। तो ऐसे जाके पता पड़ा, फिर उसने मुझे पूरी बात बताई, फिर मैं जाके थाने पहुँचा था इसे लेके। तो थाने में फिर एसडीपी साहब से बात हुई, एसडीपी साहब कह रहे हैं हम इसकी जानकारी लेते हैं, पूरा संगठन देखते हैं। फिर मैंने कहा नीचे आप लिखित में नहीं दे रही, मैं आप तो ऑनलाइन एफआईआर कीजिए। तो कह आप हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम जानकारी लेते हैं, फिर इसके बाद एफआईआर कर देंगे। फिर हम सुबह डबल से पहुंच गए थे। फिर कुछ लोग हमारे बेरसिया के जो सनातन धर्म के लिए लोगों ने मेरा साथ दिया, वहाँ पर जाके गदर करी, जब जाके एफआईआर लिखाई, फिर ऐसे करके एफआईआर हुई। 3 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। पर कब पता चला कि इस तरीके से फ़ोटो माफ़ करके वो लोग बच्ची को ब्लैकमेल कर रहे हैं, या मार्केट में से? 4-5 दिन पहले ही पता पड़ा मुझे ये बात 4-5 दिन पहले ही पता पड़ा। फिर मैंने लड़की से पूछी थी, लड़की कह रही पापा मुझसे 1.5 महीने से जो आता था, अभी एक जन्मदिन की उसमें आया था, उस बगल में था, जब से ही कह लगे उसने मेरा नंबर ले लिया, कैसे लिया, तो वो मुझसे चैटिंग करने लगा। तो बस तो चैटिंग आपसे करते थे तो कभी ऐसे 1-1.5 महीने के बीच में बातचीत होती है, तो कभी आपको एहसास नहीं हो पाया कि ये हिंदू है मुस्लिम है? क्योंकि हम देख रहे हैं कई त्यौहार भी निकले हैं उसके बीच में, तो कई बार हम इमोजीज भेजते हैं, कोई फ़ोटो भेजते हैं। नहीं, मैंने मतलब इमोजी वगैरह ऐसे मैं भेजती नहीं हूँ किसी को भी, अपनी मतलब बहन को ही भेजती हूँ, फ्रेंड्स को ही भेजती हूँ। तो मुझे सब पता नहीं चला था। फ़ोटो जब मैंने भेज दी उसके बाद मुझे पता चला वो मुस्लिम है, तो मैंने उससे पहले ब्लॉग वगैरह करा, तो फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा मुझे। तो कोई ऐसा उसने ग्रुप बनाया हो, व्हाट्सअप ग्रुप, इसमें आप लोग जुड़े हों या उसकी कम्युनिटी के लोग जुड़े हों? उसकी कम्युनिटी के कम से कम 7 से 8 लोग थे, और यहाँ से लड़कियाँ, हिंदू लड़कियाँ भी 7 से 8 लोग ही थे। स्कूल के बच्चे साथ में थे या आपकी क्लास जो कोचिंग क्लास है उसकी? कोचिंग के लड़कियाँ साथ में थी मेरी। परिवार से, पिताजी से, परिवार के लोगों से मिले कि आपके बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, जब अपने मोबाइल में वीडियो देखे? अपन तो नहीं मिले, पर जो उनके परिवार से जुड़े हुए लोग थे वो कहते थे उनसे। मैंने 1-2 जनों से बात की कि यार हमने उसके पापा से की थी, यार जो तुम्हारा लड़का गलत रास्ते पे जा रही है, क्या इसके पास पैसे कहाँ से आ रही है, क्या है क्या नहीं है। तुम कह यार वो सुनते ही नहीं है, क्या कर रहे हैं, कह लगे। उसमें थोड़ी बहुत परिवार वालों की भी गलती है, परिवार वालों ने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, क्या कर रहा है अपने लड़के, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है जी। सिर्फ 1 से 1.5 महीने बातचीत हुई, चैटिंग हुई, और उसके बाद उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया? हाँ, उसने मुझे ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। पहली बार कब पता चला कि ये हिंदू नहीं है? जब मैंने फ़ोटो भेज दिया उसके बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। कैसे? वो मतलब उसकी बहन आई थी, तो उसके द्वारा पता चला। उसकी बहन एक बार बुर्खा पहन कर आई थी, तब पता चला कि वो मुस्लिम है। अच्छा, आपके पास आई थी? हमारे घर के बगल में आई थी। तो आपसे बात की किस लिए? मतलब क्या उसने बताया कि ये मेरे भाई के पास आपकी फ़ोटो है, कुछ बात की? नहीं नहीं, उसकी बहन ने कुछ बात नहीं की ऐसी। तो आपको कैसे पता चला कि ये उसकी बहन है? वो छोड़ने आया था, तो फिर मैंने उस मतलब पूछा, तो पता चला कि उसकी बहन है वो। फिर वो लड़की ने बताया कि ये मेरा भाई है? तो असली नाम आपको बाद में पता चला? हाँ। फिर आपकी कुछ बात भी हुई होगी कि आपने गलत नाम बताया, ऐसा क्यों किया, तो थोड़ी कुछ बात बहस भी हुई होगी? हुई थी। उसके बाद मैंने ब्लॉक कर दिया था, तो फिर वो ऐसे ही फ़ोटो वायरल करने की धमकी देने लगा था। घर के आसपास भी घूमता था? हाँ। उसके अलावा और भी कुछ लोग? नहीं, उसके बाद और कोई वो नहीं था, मतलब घर के आसपास जरूर घूमता था वो। क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी जो क्लासमेट है कोचिंग वाली, 5-6 लड़कियों के साथ उसने ऐसा किया। उसने किया कि और भी 5-6 लड़के अलग अलग लोग थे? नहीं, अलग अलग लोग थे ना। उसके साथ एक दोस्त घूमता था, जो मेरी दोस्त है, उसको मतलब वो रास्ते में ऐसी बातचीत करना मतलब करने की वो करता था। तो अनस और अरमान जो 2 नाम आ रहे हैं वो? हाँ, अरमान और जिशान करके जो लड़के हैं वो। क्या मैसेज दोगे, क्योंकि आप यंग एज में हैं, स्टूडेंट हैं, बाकी लड़कियां इस तरीके से ट्रैप में ना फंसें, तो उनसे उनको लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपने ये भोगा है, हम देख रहे हैं जिस तरीके से आपके साथ भी घटना हुई, परिवार के साथ, बाकी लड़कियों के साथ, तो और लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि मतलब ये ऐसा कुछ हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ, भाई को बताओ, टीचर्स को बताओ, ताकि ऐसा नहीं हो पाए। किसी से दोस्ती यदि आपकी होती है, क्योंकि हम सभी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, लड़कियों के साथ भी, लड़कों के साथ, क्योंकि कोचिंग में पढ़ना होता है, स्कूल में पढ़ना होता है, तो एक विश्वास बनाकर ही उनसे दोस्ती करें। तब तक आपको सही नाम पता हो, उनकी जाति पता हो, या जो भी आप चाहते हैं, उसके बाद ही दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, ट्रस्ट मतलब पहले उसके बारे में सब पता कर लो, उसके बाद ही दोस्ती करो। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, कई बार हम ये नहीं पता कर पाते कि हाँ आप जो सामने बैठे हो वही मोबाइल में हो, तो यही कारण है कि सोशल मीडिया से लोग ट्रैप हो जाते हैं।
हाँ, यही कारण है कि सोशल मीडिया से लोग ट्रैप हो जाते हैं। बाकी समय आपके भी कोचिंग में दोस्त होंगे, लेकिन ये स्नैपचैट पे मैसेज आया और आपने बात आगे बढ़ाई। हाँ, मतलब थे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। क्या कहेंगे ऐसे परिवारों से और उन बच्चों से भी जो खास तौर से सोशल मीडिया के ज़माने में बिना देखे, बिना किसी को वेरीफाई करे कई बार दोस्ती कर लेते हैं, और उससे कहीं ना कहीं वो हम देख रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं जहां पर हमने आज तो आपकी बेटी ने आपको बता दिया, कई घटनाएं ऐसी होती हैं कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं और दूसरे ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन आपकी बेटी सुरक्षित है, उसने आपको बताया, आपकी ताकत के साथ वो आगे बढ़ी। तो क्या कहेंगे ऐसे बच्चों को और ऐसे पेरेंट्स? ऐसे पेरेंट्स को मैं ये कहता हूँ, अपने बच्चों से बात करो, क्यों दिक्कत में है, क्यों परेशानी में, क्या बात है, क्या नहीं है। जो भी बात हो उनसे अच्छे से पूछो। वो पापा को नहीं बताए, मम्मी से को क्या आप पूछो, भैया भाई जो भी मतलब जिससे अच्छी पड़ती हो घर में उनसे जानकारी लो, भैया क्या बात है, क्या नहीं है। जो मोबाइल चलाने हैं उनको मोबाइल चेक करो, मोबाइल में कोई गलत गतिविधियाँ तो नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। बच्ची से भी को भैया तुम आप किसी से दोस्ती नहीं करना, स्कूल से आना, स्कूल जाना है, अपनी पढ़ाई में मन लगाओ, कोई गलत लोगों से बातचीत नहीं करोगे, अनजान आदमी से कोई बातचीत नहीं करोगे। तो दोस्त पहली बार कब मैंने मम्मी को बताई घटना या पिताजी को? मैंने डायरेक्ट पापा को बताई थी, मतलब मेरे सपोर्ट में किशन भैया थे, तब मैंने ये पापा को बताई घटना। किशन भैया कौन है? यहीं घर के पास रहते हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे? मतलब मैंने उनको बताई ये बात, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो उन्होंने कहा कि पापा को बताओ, तो फिर मैंने बताई पापा को। जो बाकी सहेलियां जिनको भी ब्लैकमेल लोग कर रहे थे, तो उन्होंने भी घर पे बताया या कुछ? वो भी तनाव में होंगी क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं डर होगा कि बदनामी हो सकती है, ये वायरल कर दें, कभी कुछ हो जाए। हाँ, मेरी जो दोस्त थी उसने उसके घर वालों को फिर बताया, तब जाके सब ने FIR दर्ज करवाई। उस समय जब आपको धमकी दे रहा था वो, तो उस समय आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? आपको डर लग रहा था या क्या सोच रही थी, क्या करूं, घर में बताऊं या बाहर बताऊं, भाग जाऊं, क्या करें? सुसाइड करने का मन कर रहा था। हिम्मत कब आई कि नहीं यार सुसाइड नहीं करना बल्कि लड़ना है? वो तो जन्माष्टमी के टाइम पर किशन भैया ने थोड़ा सा उन लड़कों को नोटिस किया, उसके बाद किशन भैया ने बातचीत की हम लोगों से, तब हम लोगों ने उन्हें बताया। जन्माष्टमी में उन्होंने जज किया कि यार ये लड़के हैं कहीं ना कहीं इनको परेशान कर रहे हैं, तो उन्होंने आपसे बात की, तब जाके फिर आपने चर्चा की? हाँ, तो उनको बताया, तो वो सपोर्ट में रहे, तब उन पेरेंट्स को बताया। वो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे वो लोग? नहीं, वो इधर मतलब हम लोग मंदिर आ रहे थे, तो वो इधर उधर घूम रहे थे, तब किशन भैया ने नोटिस किया ये सब। फिर आपसे पूछा कि बेटा क्या समस्या है, ये लोग बार बार आ रहे हैं या बात कर रहे हैं? हाँ, उनने हमसे पूछा, तब हम लोगों ने बताया। देखिए ये वो आप बीती है, और कहीं ना कहीं आपको भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे कि एक बेटी जो कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़ती है और उसे कैसे नाम बदल के दोस्ती की जाती है, फिर अश्लील वीडियो फोटो एडिट करके भेजे जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है, तो मानसिक तनाव कहाँ तक पहुँचता है कि सुसाइड करने तक का मन किया, यानी अटैम्प्ट करने की तैयारी थी। लेकिन ये एक अच्छी ताकत है, एक कह सकते हैं परिवार के संस्कार भी हैं कि उन्होंने उस कदम को नहीं चुना जो कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ था, बल्कि लड़ने के लिए आगे बढ़े और अपने परिवार को बताई वो बात, परिवार के लोगों ने समाज के लोगों को बताई, और कहीं ना कहीं अब उन्होंने कार्रवाई करने का मन किया, इसमें थाने तक पहुँचे, 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन हम भी आपसे अपील करते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, आप भी इनकी तरह हिम्मत दिखाइए। कभी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप अपने परिवार को बताएं, मम्मी पापा को बताएं। कभी भी बिना बातचीत करे कोई ऐसा फैसला ना लें जिससे कहीं ना कहीं आपका परिवार जीवन भर के लिए सफ़र करे। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज़, बरसिया।